अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद फिरोज शाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेरे सरपरस्ती हो रही है और ये महफिल शरीफ उर्स की है। और ये अहलुल्लाह के यहाँ ऐसी महफिल होती रहती हैं और लोग जमा होते हैं और अपना अपना हिस्सा, फैज़ का जो हिस्सा होता है वो लेके यहाँ से वापस जाते हैं। कुरान हकीम फुरकान हमीद की ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और अच्छे अमल किए तो वो खैरुल बरिया है। यानी ईमान लाना और इसके बाद अच्छे अमल करना, इससे आदमी दुनिया का बेहतरीन आदमी होता है और उसे बेहतरीन आदमियों में शुमार किया जाता है। हज़रात गिरामी, ईमान लाने के बाद आदमी अमल करता है और अमल बहुत सारे हैं, उनमें एक अमल इबादत का है। क्योंकि ये महफिल मुबारक तसव्वुफ से ताल्लुक़ रखती है, तो तसव्वुफ का जो इबादत से ताल्लुक़ होता है वो बहुत गहरा होता है। एक मारिफत इलाही अक्ली होती है तो वो इल्म कलाम से होती है, और एक मारिफत इलाही जो है वो रूहानी तौर पे होती है तो वो इबादत से होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अंताबुदल्लाह कन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तू अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत इस तरह कर कि गोया तू उसको देख रहा है, और अगर तुझे ये मकाम और ये मर्तबा नसीब ना हो तो ये तसव्वुर कर ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे देख रहा है। तो हज़रात गिरामी, जब आदमी इस तसव्वुर से इबादत करता है कि मैं इल्म की नजर से रब्बुल इज़्ज़त को देख रहा हूँ, यानी उसके अस्मा और सिफात के जो मज़ाहिर है मैं उनको देख रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि वो उस ज़ाते इलाहिया की याद में डूबा हुआ होता है। और फिर जब उसका ये तसव्वुर हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो ये एक एहसास है और ये एहसास पैदा होना चाहिए। और हजरात सूफिया किराम अपने लोगों में ये एहसास पैदा करते हैं कि कम अज कम इस पे आ जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। और जब आदमी के अंदर ये एहसास जागुज़ी हो जाता है तो फिर आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी और उसके हुक्म और उसकी मंशा के मुताबिक चलता है। इस तरीके से वो अल्लाह ताला की इबादत में लगा रहता है, पूरे एहसास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, और उसके दर्जात इस तरीके से बढ़ते रहते हैं।
यहां तक कि वो मारिफत इलाही के मकाम में दाखिल हो जाता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा अपनी मजलिस में कहा कि बारगाह खुदाबंदी में जो एक मकाम है मैं उस मकाम में होता हूँ। और जब ये आपकी ये बात अपने एक मुआसिर इब्नुल क़ायद तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं भी उसी मकाम पे होता हूँ, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मैंने वहां कभी देखा नहीं है। और यही बात जब उनकी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंची तो आपने फरमाया वो सच कह रहे हैं, इसलिए कि मैं मखदा में होता हूँ और जितने लोग बारगाह खुदाबंदी में आते हैं, हाजिर होते हैं, मैं उन सबको देखता हूँ और मुझे कोई नहीं देखता। तो हज़रात गिरामी, ये वो मकामात हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको बयान भी किया है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ वे फतुहात मक्किया की हजरत इब्न अरबी ने बयान की है और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खुद ये बात की है कि अनल हसनी वल मखदा मकामी व अक़दामी अला उनुक़ रिजाली, कि मैं इमाम हसन की औलाद से हूँ और मखदा मेरा मकाम है। यानी मारिफत के उस मकाम में मैं हूँ। कसीदा गौसिया का ये शेर है और ये उसके अंदर से ये गवाही है कि ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, ये कसीदा उनका है। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मारिफत में जो वो मकाम था वो मखदा का मकाम था। तो वो इस मकाम पे पहुंचे हुए थे इसलिए कि वो अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए थे। और आदमी जब अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है तो उसको इस तरीके से इबादत के जरिए से मारिफत इलाही हासिल हो जाती है। हज़रात गिरामी, सूफिया इकराम का ये तबका जो है ये सब लोगों से मुख्तलिफ है। लोग आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि ये सारा कुछ उन्हें नजर आ रहा है, लेकिन हज़रात सूफिया इकराम आंखें बंद करके देखते हैं, उनको वो नजर आता है जिन लोगों की आंखें खुली हुई हैं वो उसको देख ही नहीं पाते। तो ये क्या होता है? ये इबादत के नूर की वजह से होता है, ये बुलंदी नसीब होती है और आदमी इस मकाम तक पहुंचता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इबादत में लगे रहते थे। वो हर वक्त जो है उनका अल्लाह की इबादत ही में गुजरता था। वो याद इलाही में डूबे रहते थे। बाज़ सहाबा इकराम जो थे उनको बहुत शौक होता था कसरत से इबादत करने का और कसरत से रोजे रखने का। तो हज़रात सहाबा इकराम कसरत से रोजे रखते थे और कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करते थे। हज़रात गिरामी, हमारे बाद वाले लोग जो हैं उन्होंने सहाबा इकराम का ये रास्ता अपनाया और ये रास्ता अपना के वो अल्लाह ताला की मारिफत तक पहुंचे तो उनको सूफिया इकराम कहा जाता है। क्योंकि वो अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं, उसकी याद में डूबे रहते हैं और दुनिया की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। वो इस हिसाब से याद इलाही में मसरूफ होते हैं। तो जब उनका ये मकाम है, ये मर्तबा है कि वो इबादत इलाही में डूबे होते हैं तो फिर उनको मारिफत खुदाबंदी भी नसीब होती है। इस इबादत के जरिए से वो उन बुलंद मकामात तक पहुंचते हैं। तो बेहतरीन इंसान वो होते हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ये इनाम फरमाता है कि उनको इबादत की तौफीक देता है। तो कुरान हकीम भी ये बात कहता है कि वो लोग सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। तो ये हज़रात सूफिया इकराम वो लोग होते हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। कुरान हकीम फुरकान हमीद कहता है फउलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि ये लोग हैं कि जो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। तो हज़रात सूफिया इकराम का ये मकाम और ये मर्तबा होता है, उनकी याद मनाई जाती है और याद हम उनकी मनाते हैं इसलिए कि वो याद इलाही में डूबे रहे हैं
तो आज फज़कुरूनी अज़कुरकुम का मुजाहरा होता है कि वो इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन अल्लाह की मखलूक उनको याद रखती। हज़रात गिरामी, ये सूफिया इकराम के पास आने से ये फायदा होता है कि आदमी का दीन सलामत रहता है। इनकी सोबत, इनकी मजलिस जो होती है उसमें आदमी बैठता है, हाजिरी देता है, तो उनकी बातें सुनता है तो वो दिल पर नक्श होती रहती हैं और आदमी इस दुनिया से सलामती के साथ जाता है और ईमान के साथ जाता है, नेकी और भलाई के साथ जाता है। ये वो लोग हैं। लेकिन हमारे असर के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अजीब व गरीब बातें करते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये असली तकाजे हैं। अभी चंद रोज पहले मैंने एक आलिम दीन की बात सुनी कि वो ये बात कह रहे थे कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना जो है वो राफिजियत है। मेरा ख्याल में वो इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों में घूमते रहते हैं और किताबों को देखने का उनको मौका नहीं मिलता। राफिजियत इस दौर का फितना नहीं है, ये शुरू के दौर का फितना है। राफिजियत, खारिजियत, मोतज़लियत, ये सारे जो हैं ये पुराने फितने हैं और मुसलमानों में चले आ रहे हैं। हमारे मुतकल्लिमीन ने उन सब का बंदोबस्त किया है कि हमारे इल्म कलाम की किताबें जो हैं वो उनकी मुखालफत से भरी पड़ी हैं, उनके दलाल को रद्द करते हैं और उसमें बयान करते हैं कि ये राफिजियत है और ये अहले सुन्नत व जमात है। तो लिहाजा जिस तरीके से वो अहले सुन्नत व जमात के अकायद और नजरियात को बयान करते हैं, इस तरीके से वो राफिजियत और खारिजियत और इसी तरीके से उस दौर के जो दूसरे फिरक थे उन सब के दलाल का वो जवाब भी देते हैं और उनका रद्द भी करते हैं। तो इसलिए इस दौर का फितना राफिजियत नहीं है, ये पुराने फितने हैं, चले आ रहे हैं और इन फितनों का बंदोबस्त जो है वो हमारे अकाबिर ने किया है। इसी तरीके से खारिजियत का फितना है जो अपने मुख्तलिफ रूप धारता रहता है और उसने जब जो है ना एक नया रूप धारा अरब के जमीन पर, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने उनका भरपूर रद्द किया और बताया कि ये उस दौर का फितना है जो उस दौर में पैदा हुआ। लेकिन वो फितना ऐसा है कि हमारी गली गली में मौजूद है, हमारे घरों में मौजूद है। लेकिन कुछ लोग उस फितने को फितना नहीं समझते, तो वो तक़वियतुल ईमान में डूबे रहते हैं और जब उसमें डूबे रहते हैं तो उस फितने को छोड़ के दूसरे फितनों का नाम लेते हैं। उस फितने का नाम क्यों नहीं लेते? हज़रात गिरामी, वो जो फितना है उसका भी ख्याल रखना चाहिए और उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे अकाबिर ने उसकी तरफ तवज्जो दी है, तो अकाबिर की राह पर चलते हुए इन सारे फितनों का रद्द करना चाहिए और यह अहले सुन्नत का तरीका है। अभी मेरे बाद उलमाए किराम जो तशरीफ लाएंगे तो वो भी इस हवाले से बात करेंगे। और आखिर में मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर तासुब का चश्मा उतार दिया जाए तो आपको नजर आएगा कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना जो है वो लिबरलिज्म है, वो दारियत है। इस दौर का सबसे बड़ा फितना जो आपके घरों में दाखिल हो रहा है और जिसमें लोग दाखिल हो रहे हैं, वो फितना खुदा के इनकार का है। वो खुदा को नहीं मान रहे और आप ये सोच रहे हो कि राफिजियत सबसे बड़ा फितना है इस दौर का। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि राफिजियत पुराना फितना है। ये फितने थे कि अहले सुन्नत व जमात के लोग खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया कि हम सुन्नत को भी मानते हैं और सहाबा इकराम, जमात यानी सहाबा इकराम को भी मानते हैं, वो उनका भी एहतराम करते हैं। मोतज़लियत जो है वो हदीस को नहीं मानती, खारिजियत जो है वो सहाबा को नहीं मानते, राफिजियत जो है वो सहाबा को नहीं मानते। लेकिन अहले सुन्नत व जमात वो लोग हैं कि जो सहाबा इकराम को भी मानते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में लगे रहते हैं, उसको भी कबूल करते हैं। तो इसलिए यह कहना कि राफिजियत इस दौर का बड़ा फितना है, बल्कि फितना ये है इस दौर का कि
कि सहाबा इकराम में और आले बैत में तफरीक की जा रही है, तो ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। अहले सुन्नत व जमात के लोग जो हैं वो हजरात सहाबा इकराम को भी मानते हैं, लेकिन उस दौर के जो आले बैत हैं वो भी सहाबा इकराम हैं, तो लिहाजा उनका भी लिहाज, उनका भी एहतराम जो है ये लाजमी होना चाहिए। और इस फितने से, ये फितना है जो तफरीक की जा रही है सहाबा इकराम में और आले बैत में, और एक ग्रुप जो है वो अपने आप को यजीदियत की तरफ ले जा रहा है, यजीद की हिमायत कर रहा है खुलेआम, और अपने आप को अहले सुन्नत व जमात का जिम्मेदार भी करार दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे अंदर पैदा हो गए हैं कि यजीदी फितने जो है वो सर उठा रहे हैं, और वो लगे हुए हैं धड़ाधड़ जो है वो यजीद की हिमायत में, उसकी तरफदारी में और आले बैत की मुखालफत में। तो इसलिए उलमा इकराम को होश से काम लेना चाहिए और इस बात का इदराक करना चाहिए कि लिबरलिज्म इस दौर का सबसे बड़ा फितरा है, उसकी तरफ उनकी तवज्जो हो और उसके खिलाफ वो बोलें कि उलमा इकराम जो हैं वो मैदान में उतरे और लिबरलिज्म के खिलाफ जो है वो बात करें कि जो लोग खुदाई को नहीं मानते, जो दीन ही को नहीं मानते, और वो लोग मुसलमानों से उधर जा रहे हैं और एक रफ्तार है उनकी बड़ी तेजी के साथ वो उधर जा रहे हैं। तो इसलिए खुदारा उलमा अहले सुन्नत की तवानाइयों को ज़ाया मत करें और उनकी गलत रहनुमाई न करें, और तक़वियतुल ईमान के चश्मे को उतार दें ताकि लोग आपको पहचाने कि आप कौन हो और उम्मत को कौन सा रास्ता दिखा रहे हो, अहले सुन्नत व जमात को उसकी बुनियादों से हटा रहे हो। तो इसलिए इस तरफ उलमा इकराम को तवज्जो देनी चाहिए, और जो लोग जो हैं इस फितने में मुब्तला है तो उनको आगाह करना चाहिए और उनकी हिदायत के लिए कुरान और सुन्नत से दलाइल पेश करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम हर आड़े वक्त में अहले सुन्नत व जमात की रहनुमाई करेंगे। जिस तरीके से कादियानियों ने सर उठाया था तो उस वक्त भी जो उलमा अहले सुन्नत मौजूद थे उन्होंने उस तहरीक का भरपूर तरीके से मुकाबला किया, और आज भी जब कभी कोई बात होती है तो उलमा अहले सुन्नत व जमात खत्म नबूवत के लिए मैदान में उतर आते हैं और वो भरपूर तरीके से कादियानियत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इसी तरीके से दूसरे जो मज़ाहब हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना जिससे अभी लोगों को आगाही मुकम्मल तौर पे नहीं हुई है वो लिबरलिज्म है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उम्मत को सिराते मुस्तकीम पर कायम रखने के लिए अपने सूफिया किराम के जो खिदमात हैं उनको हासिल की जाए और लोगों को ये तवज्जो दिलाई जाए कि इनकी सोबत में आओ, इनकी मजलिस में आओ तो हर तरीके से अमन में रहोगे। ऐ अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के हदीस मुबारका कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं।